कठिन होता है इतना प्रचार करना, निरंतर प्रचार करना, यात्राओं में रहना। जो दृढ़ संकल्पित है कि वेद के सिद्धांतों को स्थापित किया जाए, आर्य जाति के खोए हुए गौरव को लौटाया जाए, ऐसे व्याख्यान वेदी पर विराजमान मेरे अग्रज अनुज भाई आदरणीय गौतम खट्टर जी, मेरी बहन जितना अच्छा बोलती हैं उतनी विनम्र है, यहाँ पर विराजमान मेरी अनुजा आदरणीय बहन मीनाक्षी सहरावत जी, और कार्यक्रम का बड़ी कुशलता से संचालन कर रहे और हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत कि हमको अपने क्षेत्र में कैसे कार्य करना चाहिए। अपने दूसरी जगह जाके तो कोई भी बोल लेता है, कोई भी प्रचार कर लेता है, लेकिन अपने गांव में इतना बड़ा प्रचार कार्य करना अपने आप में अनुपम है। ऐसे यहाँ पर विराजमान आदरणीय आचार्य प्रशांत जी, सभी धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धेय मातृशक्ति, देश के भावी कर्णधार, छोटे छोटे बच्चों, आइए थोड़ी सी चर्चा आपके समक्ष करने के लिए मैं यहाँ उपस्थित हूँ। एक घटना के माध्यम से अपने विचार प्रारंभ करूंगी। एक बार एक गांव में बाढ़ आ गई, और जब बाढ़ आ जाती है तो हम सभी बचने का प्रयास करेंगे। तो जब बाढ़ आई तो जितने लोगों को तैरना आता था वो दूसरों को बचाने लगे और सब लोग ऊंची जगह, सुरक्षित जगह पे चले गए। अब बाढ़ में एक पादरी भी था। उस पादरी ने क्या किया, वो दौड़ा नहीं, वो भागा नहीं, वो जाकर के चर्च की सबसे ऊंची मीनार पे बैठ गया। उसने कहा मैं यहाँ पे सुरक्षित हूं, मैं चर्च से जाऊंगा नहीं, मैं ऊंची मीनार पे बैठा हूं। तभी वहां पानी बढ़ने लगा तो आसपास के जो गोताखोर थे उन्होंने कहा अरे पिताजी आ जाइए, यहाँ मर जाओगे डूब के, बाढ़ किसी को नहीं देखती। कहते नहीं नहीं, मेरे ईसा मसीह मेरे को बचा लेंगे, मुझे आवश्यकता नहीं है, मैं नहीं जाता कहीं भी, मैं यहीं ठीक हूं। उन्होंने कहा ठीक है भाई, आप आराम से बैठे रहो, हमको क्या समस्या। थोड़ी देर बाद जब पानी और ज्यादा बढ़ गया तभी एक नाविक ने देखा कि वो डूब रहे हैं, डूबने वाले हैं। वो दौड़ करके गया, उसने कहा आ जाइए, नाव में बैठ जाइए, आप डूब जाएंगे। उसने कहा नहीं नहीं, मेरे ईसा मसीह की मैं आराधना कर रहा हूं, मैं आराम से बच जाऊंगा और मुझे डूबने की आवश्यकता नहीं है, ना बचने की आवश्यकता है, मैं हिलूंगा नहीं। अब उसने कहा भाई जिसने मरना ही है उसको कौन बचाएगा, तू मरी जा। अब जब बिल्कुल डूबने की नौबत आ गई, सायंकाल हो गया, तो शासन प्रशासन जितनी हो सकता है सहायता करता है। तो उन्होंने देखा अरे पिताजी डूब जाएंगे, तो हेलीकॉप्टर भेजा। तो उसने कहा पायलट ने मैं रस्सी फेंकता हूं और आप इसको पकड़ लीजिए और ऊपर आ जाइए, नहीं तो डूब जाएंगे, सायंकाल हो जाएगा, ये अंतिम है, इसके बाद कोई विकल्प नहीं है। उसने कहा नहीं नहीं, मैं बाहर नहीं आऊंगा, पहले गोताखोर आए, फिर नाविक आए, और अब तुम आ गए तो मेरे को ईसा मसीह बचाएंगे, मैं तुम्हारे हाथ नहीं आऊंगा। अब सायंकाल होना था, ईसा मसीह होते तो बचाते भी, अब अपना विचारे पादरी जी निकल लिए। ये कहानी केवल एक पादरी की नहीं है, ये कहानी उस प्रजाति की है, उस हिंदू जाति की है जिसको बार बार बचाने का प्रयत्न किया जाता है लेकिन बचना नहीं चाहते। ये हमारी कहानी है। और जब वो दरबार में पहुंचे भगवान के सामने, उसने कहा मैंने तो आपकी प्रार्थना की, मैंने आपकी आराधना की, मैंने ईसा मसीह पुकारा, आप मुझे बचाने नहीं आए, मैं बाढ़ में डूब के आपके सामने बैठा हूं। भगवान ने कहा अरे भाई बचाया तो था। उसने कहा कब बचाया, आपकी कितनी बदनामी होगी भाई, पादरी डूब के मर गया, लोग क्या भरोसा करेंगे ईसा मसीह पे। उन्होंने कहा पहली बार मैंने तुझे बचाने के लिए भेजा था, सबसे पहली बार किसको भेजा था, गोताखोर को भेजा था, तू नहीं बचा, तूने कहा मुझे ईसा मसीह बचाएंगे। दूसरी बार मैंने फिर भेजा, मैंने नाविक को भेजा, तूने कहा मुझे ईसा मसीह बचाएंगे। तीसरी बार मैंने हेलीकॉप्टर भेजा और तूने कहा मुझे ईसा मसीह बचाएंगे, तू बचने नहीं आया, इसलिए तेरी मृत्यु हुई है। उसी प्रकार एक पुस्तक है अंतिम हिंदू एक चेतावनी। आप उस पुस्तक को जब पढ़ेंगे, उसकी चर्चा को जब आप पढ़ेंगे, आपको समझ में आएगा कि हम कहां जी रहे हैं। पंक्तियां है ना हिंदी कवि की, हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ मिलकर के विचारे ये समस्याएं सभी। जब अंतिम हिंदू जाकर के भगवान के दरबार में पहुंचा तो उसने कहा आपने मुझे बचाया क्यों नहीं, लगभग 1700-800 साल में गुलाम रहा, आपने कभी मेरी रक्षा नहीं की, पूरी जिंदगी मैंने आपकी सेवा में गुजार दी, आपने मेरी क्या रक्षा की।
मैंने आपके इतने बड़े बड़े मंदिर बनाए, इतने बड़े बड़े आपके मठ बनाए, मैंने आपके लिए इतना ज्यादा प्रचार किया, आपने रात बनाई सोने के लिए, मैंने उसमें भी जागरण करा दिए, मैंने आपके मंदिरों में इतने बड़े बड़े सोने के मुकुट लगवा दिए, चांदी के मुकुट लगवा दिए, आपने मेरे को कैसे बचाया? आपने मेरे लिए क्या किया? परमात्मा ने कहा, मैंने तेरे लिए जो किया है वो इस दुनिया में किसी के लिए नहीं किया। जब मैंने तुझे जन्म दिया तो जिस धरती पे भेजा है, जिस भारत भूमि पे भेजा है, जिस आर्यावर्त की भूमि पे भेजा है, वो दुनिया की सबसे बढ़िया भूमि पे भेजा है तुमको। कोई ऐसा सुंदर पदार्थ नहीं, कोई ऐसी औषधि नहीं, कोई ऐसा ईंधन नहीं जो इस धरती पे ना होता हो। इतनी उपजाऊ भूमि दी है तुमको। और एक तरफ उत्तर में इतना ऊंचा हिमालय रक्षा के लिए स्थापित कर दिया, 3 और समुद्र स्थापित कर दिए। मैंने तुझे इतनी प्यारी भूमि दी है। पहली बार तुझे मैंने तब बचाया जब तुझको इतनी बढ़िया जमीन दी। दूसरी बार मैंने फिर बचाया। कैसे बचाया? जब जमीन दे दी तो ज्ञान के बिना क्या चलेगा? मैंने तुझे दूसरी बार वेद का ज्ञान दिया। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, मैंने 4 वेदों का ज्ञान दिया कि जीवन कैसे जीना चाहिए। तूने वेदों को पढ़ना छोड़ दिया। ईश्वर ने कहा, यथे माम वाचम कल्याणी मां वदानी जनेभ्यः ब्रह्मराजन्याभ्याम शूद्राय चार्याय च स्वाय चारणाय। ये वेद जो ग्रंथ हैं, ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र मनुष्य मात्र को पढ़ने का अधिकार है। लेकिन इस हिंदू जाति ने कह दिया, महिलाएं वेद नहीं पढ़ सकती और शूद्र वेद नहीं पढ़ सकते। ये कह के एक बहुत बड़ा तबका अपने से दूर कर दिया। ईश्वर कहता है, मिलकर के चलो। कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजे विशेषतम समा। कल आचार्य जी बता रहे थे, कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जियो। हमने कहा नहीं, कर्म कौन करेगा? अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। और दास मलुका कह गए, सबके दाता राम। बस इसको गा करके हमने पुरुषार्थ करना छोड़ दिया, कर्म करना छोड़ दिया। राशि फल पे विश्वास कौन करेगा? हम। हाथों की लकीरों पे विश्वास कौन करेगा? हम। अंधविश्वास में पड़ गए, लेकिन ईश्वर के वेद रूपी ज्ञान को ग्रहण नहीं किया। हाथों की लकीर, इतना अंधविश्वास हमारे देश में है। अभी आसपास का अंधविश्वास मैं सुन रही थी, नाम में नहीं लूंगी, लेकिन अंधविश्वास की पराकाष्ठा यह है, अगर आपके घर के पास बहुत ज्यादा गंदगी है और सारा गांव वहीं कूड़ा फेंकता है, तो आप एक काम करो, वहां थोड़े दिन थोड़े से बताशे रखना शुरू करो और जल चढ़ाना शुरू कर दो। थोड़े दिन में क्या होगा जी? पूरा गांव वहीं पे आकर के बताशे चढ़ाना शुरू। और इन माई की सेवा में जाओ, इनको जो मन्नत मांगोगे वो पूरी हो जाएगी। देखो सब मुस्कुरा रही हैं। सबसे ज्यादा अगर कोई ये कर रहा है वो माताएं करती हैं। और इस अंधविश्वास का परिणाम ये होता है कि हम जाकर के मजारों पर भी मत्था फोड़ने लग जाते हैं। हमको अंतर समझ में नहीं आता। जितनी दुकानें चला रखी हैं इस दुनिया में, वो हमने चला रखी हैं, चाहे दूसरे की दुकानें हो चाहे हमारी दुकानें हो। वेद को ग्रहण नहीं किया। आपको हाथ देखना नहीं आता, आप गांव में बैठ जाओ और जाकर के किसी का हाथ देखो, और हाथ थोड़ा गौर से देखना। जैसे आपसे बड़ा कोई आज तक विज्ञानी हुआ ही नहीं, आपसे बड़ा पंडित कोई हुआ ही नहीं। और गौर से देख करके थोड़ा चिंता की लकीरें माथे पे उकेरना और बंद करके कहना, बस भाई रख लो, तुम्हारा तो भगवान ही मालिक है। अब आपको बोलने की जरूरत नहीं है। सामने वाला क्या कहेगा? मेरे हाथ में क्या है, मेरे हाथ में क्या है? यही तो करता है ना। हाथों की लकीरों पे क्यों करते हो विश्वास? किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके नहीं होते हाथ। किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके नहीं होते हाथ। वेद कहता है परिश्रम करो। वेद में कहीं नहीं कहा गया बैठ के खाओ। वेद में कहा गया परिश्रम करो। कहीं नहीं कहा गया दीनहीन रहो। वेद कहता है वयम श्याम पतयो रयिणाम, हम धन ऐश्वर्यों के स्वामी होवे। कमाने की बात की गई है, लेकिन ईमानदारी से इंद्र श्रेष्ठानि द्रविणानि की बात है। हम अपने जीवन में वेद के ज्ञान को अगर ग्रहण करेंगे तो अन्य जितने आडंबर है वो हमसे दूर हो जाएंगे। हमें किसी आडंबर पर भरोसा करने की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर ने कहा सबसे पहले मैंने तुम्हें जमीन दी, तुम उस जमीन की रक्षा नहीं कर पाई। मैंने दूसरी बार तुमको वेद दिए, जब उनका अध्ययन ही नहीं करा तो वेदों की रक्षा
नहीं कर पाए। मुझे फिर भी लगा मेरे बच्चे हैं, मुझे अपने बच्चों को नहीं छोड़ना चाहिए। तीसरी बार मैंने तुम्हें स्मृति दी, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, पाराशर स्मृति। ये जो मनुस्मृति जला रही हैं, इन बुद्धुओं को तो ये भी नहीं पता होगा कि स्मृति और भी है, केवल मनुस्मृति नहीं है। इनको इतनी भी नॉलेज नहीं है। लेकिन मनु महाराज की बात को समझा नहीं, मनु महाराज की बात को जाना नहीं, मनु महाराज क्या कह रहे हैं ये समझे नहीं। ऋषि दयानंद कहते हैं अगर ऋषियों की बात एक बार समझ में ना आए तो फिर से पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 4 बार पढ़िए। उनकी इतनी तपस्या से लिखी हुई बातें सामान्य बुद्धि को हो सकता है देर में समझ में आए, लेकिन उस पर मेहनत करते रहिए। लेकिन हमने आसान रास्ता चुन लिया और मनुस्मृति को जलाने लग गए। और आजकल तो इतने दल बदलू पैदा हो गए, 25 तारीख को मनुस्मृति जलाते हैं और 26 तारीख को पार्टी टिकट देती है तो जय श्री राम। ये चल रहा है हमारे देश में। सबसे ज्यादा शोषण अगर किसी का हुआ है तो हमारे समाज का हुआ है, जिसको हिंदू समाज कहते हैं, इसका हुआ है। सबसे ज्यादा अगर किसी को छला गया तो हमको छला गया है। उन्होंने कहा मैंने स्मृति दी, तुमने स्मृति नहीं पढ़ी। मनुस्मृति महिलाओं का अपमान करती है, चिपका दिया। मनुस्मृति दलित विरोधी है, हमने चिपका दिया। न पढ़ने की चेष्टा की, न उनको कोई पढ़ाने वाला है। एक इतनी बड़ी भीड़ हमसे दूर हो गई, हमको समझ में नहीं आया। मैं कल भी कह रही थी, एक व्यक्ति अगर जाता है तो एक शत्रु पैदा हो जाता है। पंडित लेखराम ने पूरा जीवन लगा दिया, किसके लिए? घर वापसी कराने के लिए। पता लगा पायल स्टेशन पर ट्रेन नहीं रुकेगी, अपनी कमर से बिस्तर बांधा। आज हम सुख ढूंढते हैं, सुविधाएं ढूंढते हैं, लेकिन ये कहा जाता है ना ये धरती है बलिदान की। मैं कहती हूं धरती तो बलिदान की है ही, ये धर्म भी जो पल रहा है, जिसका हम पालन कर रहे हैं, ये भी बलिदान के साए में पला है। उनको पता लगा अनेक लोग धर्म परिवर्तन करने जा रहे हैं और स्टेशन पर ट्रेन नहीं रुकेगी। अगर हम आप जैसा कोई होगा तो हम कहेंगे जी व्यवस्था करो, स्टेशन पर ट्रेन नहीं रुकेगी। उन्होंने ऐसा नहीं कहा, बिस्तर को अपने शरीर से बांधा और कूद गए और जाकर के इतने लोगों को घर वापसी कराई, उनको जाने से बचाया ताकि मेरा धर्म सुरक्षित रहे, मेरा एक भी भाई दूसरों के चंगुल में ना जाने पाए। इसीलिए कवि ने कहा खिदमते धर्म में जो कि मर जाएंगे, खिदमते धर्म में जो कि मर जाएंगे, नाम वीरों में अपना वो कर जाएंगे। देश उद्धार करने में एक दो नहीं, देख लेना हजारों के सर जाएंगे। आप दिखला रहे हैं किन्हें तुर्शियां, आप दिखला रहे हैं किन्हें तुर्शियां, ये नशे वो नहीं जो उतर जाएंगे। तीर पर तीर बरसे डरेंगे नहीं, चोट खाकर तो सीने उभर जाएंगे। और लो सबको गले से लगा आर्यों, लो अपने भाइयों को गले से लगा हिंदुओं, वरना ये लाल गैरों के घर जाएंगे, वरना ये लाल गैरों के घर जाएंगे। एक भी व्यक्ति हमारा समाज का, हमारे समाज से टूट के ना जाए, ये हम निश्चित करेंगे। हमने जातिवाद में समाज को बांट दिया, ये ऊंची जाति, ये नीची जाति, ये फलानी जाति, ये वो जाति, ये वो जाति। किस जाति का अभिमान? सगे भाई से बोलचाल बंद रहती है अपनी, लेकिन ठेकेदार नेता अपनी जाति का चाहिए। ये दोगलापन हमारे खून में कब आया, हमको समझ में नहीं आया। वोट भी डालने जाएंगे तो हम जाति देख के वोट डालेंगे, और अपने सगे भाई का भाई बच्चा अगर नौकरी लग जाए तो सबसे पहले अपना खून जलता है। ये हमारे समाज की सच्चाई है। ये जातिवाद से जब तक हम बाहर नहीं निकलेंगे, कितना भी शोर मचाते रहिए, परिवर्तन आना नहीं है। अपने हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। पहले अपने से प्रारंभ कीजिए। महर्षि देव दयानंद सरस्वती ने यही तो परिवर्तित किया, यही तो परिवर्तन किया। जिनको लोग अछूत कह के ठुकरा रहे थे, जिनको लोग कहते थे ये बराबर में नहीं बैठ सकते, महर्षि देव दयानंद को एक व्यक्ति भोजन कराया। स्वामी जी ने भोजन कर लिया बड़े प्रेम से, लेकिन कुछ लग्गू तो हर जगह होते हैं। तभी पीछे से एक व्यक्ति आता है और आकर के कहता है पता है आपने किसकी रोटी खाई? स्वामी जी ने कहा भाई मैंने तो गेहूं की रोटी खाई। अरे नहीं स्वामी जी, आपने नाई की रोटी खाई। स्वामी जी ने कहा भाई पहले बताना था, जब मैं खाया मैं तो गेहूं की सोच के खाया। ऐसे ऐसे महापुरुष हमको जगाने के लिए आए, ऐसे ऐसे महापुरुषों को हम संभाल नहीं पाए, हमने उनको भी जहर दे दिया।
जो हमको सत्य बताए, हमको सबसे बड़ा शत्रु वो लगता है। मनुस्मृति में कहीं जातिवाद नहीं है, और जो मनुस्मृति जला रहे हैं वो केवल कॉपी पेस्ट की दुकान है। और कॉपी पेस्ट से जो पढ़ा उनको लगा मनुस्मृति में ये है, उनको जो बताया गया वो उन्होंने सुना। जो जला रहे हैं मैं उनको भी कहती हूं, मनुस्मृति जला दी क्योंकि हम सहिष्णु हैं, क्योंकि हम कायर हैं, क्योंकि हम कमजोर हैं। अगर अपने बाप की औलाद हो तो किसी मत मजहब संप्रदाय की किताब का एक पन्ना जला के दिखाओ, हम तुम्हारी औकात तब जानेंगे। वो नहीं जला सकते, लेकिन हमारी मनुस्मृति जला दी। मैं कहती हूं अगर मनुष्य मात्र ऋषियों के ग्रंथ को पढ़ेगा तो बुद्धि पवित्र होगी। धियो यो न प्रचोदयात् की यही तो परिकल्पना है, यही तो ऋषियों का संदेश है। तो अपने जीवन में कहा ईश्वर ने, पहले मैंने तुम्हें जमीन दी, तुम जमीन की रक्षा नहीं कर पाए, विभाजन करवाते रहे और मुस्कुराते रहे। उसके बाद मैंने तुम्हें वेद का ज्ञान दिया, तुम वेदों की रक्षा नहीं कर पाए। उसके बाद मैंने तुम्हें स्मृतियां दी, तुम स्मृतियों की रक्षा नहीं कर पाए, स्मृतियों का अध्ययन नहीं कर पाए। फिर भी तुम बच्चे हो और मैं पिता हूं, मुझे दया आई। फिर मैंने महर्षि वाल्मीकि भेजे, महर्षि वेदव्यास जैसे लोग धरती पर आए जिन्होंने रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथ दिए। अब आप विचार करो, मैंने कल भी चर्चा की, कितने लोग हम हैं जो रामायण के 10 श्लोक भी हमको याद हो। अपने आप को सनातनी कहने वाले, अपने आप को हिंदू कहने वाला समाज, अपने आप को आर्य कहने वाला समाज मुझे बताए कि श्रीमद् भगवत गीता के 18 अध्याय में 700 श्लोक हैं। 700 में से अगर 20 श्लोक आपको याद नहीं है तो आप कुछ भी हो सकते हैं, हिंदू नहीं हो सकते। आज तो हमारी कोई चोटी नहीं काट रहा, जनेऊ नहीं काट रहा, औरंगजेब जैसे लोग इस दुनिया में नहीं हैं, तो हमारे जनेऊ चोटियां कहां हैं? हमने तब कितनी श्रीमद् भगवत गीता पढ़ ली। सबसे बड़े शत्रु हमारे हम हैं, हमको कोई खत्म कर दे, किसी के बाप में दम नहीं है। अगर हम स्वयं के शत्रु ना बने, हम जागरण करेंगे, पूरी रात जागेंगे, डीजे बजाएंगे, नाचेंगे, और पूरी रात अगर जाग के आप उन भजनों को सुन लो तो आपको समझ में आएगा क्या जागरण करा रहे हैं हम विचार ही नहीं करते। भजन चल रहे हैं, ठुमके लग रहे हैं, श्री राम की मूर्ति रखी है और श्री राम की मूर्ति के सामने हम किसी भी तरह का गाना चलाते और नाचने लग जाते हैं और फिर कहते हैं जय श्री राम। राम बनने के लिए दिन रात तपना पड़ता है। कवि की पंक्तियां है ना, त्याग दी सब काम ना निष्काम बनने के लिए। जय श्री राम का नारा लगाने के लिए तपस्या करनी पड़ती है, उनके पद चिन्हों पर चलना पड़ता है, भाई को प्यार करना पड़ता है, बहन से द्वेष नहीं करना पड़ता। और वेद का जो आदेश है, अनुव्रतः पितुः पुत्रो, पुत्र पिता का अनुव्रती हो, मात्रा भवतु सम्मनः, माता के समान मन वाला हो। जब ये आचरण ग्रहण करोगे तब जय श्री राम के नारे लगाना। खोखले नारों से कुछ नहीं होगा। राम बनने के लिए दिन रात तपना पड़ता है, त्याग दी सब काम ना निष्काम बनने के लिए। 3 पहर तक तपा दिन शाम बनने के लिए। घर नगर परिवार ममता, घर नगर परिवार ममता, प्यार अपनापन दुलार, राम ने खोया बहुत श्री राम बनने के लिए। राम ने खोया बहुत श्री राम बनने के लिए। अगर जय श्री राम का नारा लगाना है तो कम से कम आज के बाद अगली बार जब आचार्य प्रशांत जी इस उत्सव को कराएं तो हम सब संकल्प लेकर के जाएं कि कम से कम रामायण का, हिंदी में तो पारायण कर ही लेंगे, लेकिन कम से कम संस्कृत के 20 से 50 श्लोक हम याद करेंगे। ये संकल्प लेकर के जाइए। परिवर्तन तब होगा जब हम करके दिखाएंगे, आचरण में लाएंगे। कहते तो हम कितना रहते हैं, लेकिन आचरण में ले आते तो गुलाम नहीं होते। पहले बुद्धि से स्वतंत्र थे, शारीरिक गुलाम थे, मानसिक नहीं थे। आज मानसिक गुलाम है। जब मानसिक गुलाम नहीं थे तब स्वामी श्रद्धानंद की बेटी गाती है, ईसा ईसा बोल तेरा क्या लागेगा मोल, ईसा तेरा राम रमैया, ईसा तेरा कृष्ण कन्हैया। उन्होंने सुना कहां से सीखा? पता लगा विद्यालय से सीखा। उन्होंने संकल्प किया और कन्या गुरुकुल की स्थापना की। और आज तो हमने पूरी शिक्षा व्यवस्था कॉन्वेंट वालों को सौंप रखी है। आज तो पूरे जितने भी आपके यहाँ ईसाइयों के स्कूल होंगे, हम सबके बच्चे आराम से पढ़ते हैं, आराम से जाते हैं। शिक्षा व्यवस्था उसको सौंप दी और जमीन दे दी वक्फ बोर्ड को, और धरती किसकी?
हमारी रक्षा कौन करेगा? हम। जय श्री राम। विचार करो, शिक्षा वैचारिक क्रांति सबसे बड़ी क्रांति है। राम प्रसाद बिस्मिल पढ़ के देखो, उनकी जीवनी अगर इस दुकान पे मिल जाए तो लेकर के जाइएगा पुस्तकों में। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल कहते हैं, मैं बचपन में चोरी करता था, उपन्यास पढ़ता था, अपने भांग का नशा करने लग गया। भांग का नशा, कहते हैं भांग का नशा जब हुआ तो एक दिन मैं खोल रहा था बक्सा, तो क्योंकि नशे में पता नहीं चला तो आवाज आ गई, तो पिताजी ने मुझे पकड़ लिया। जब पकड़ा, मेरा संदूक चेक हुआ तो उसमें पैसे निकले, उपन्यास निकले, उपन्यास फाड़ दिए गए और मेरी बहुत पिटाई हुई। कहते हैं मुझे सिगरेट की लत लग गई। आप विचार करो कैसे कैसे लोग, हम कौन थे, क्या हो गए, हम वो थे। वो कहते हैं मुझे सिगरेट की लत लग गई। और अपनी जीवनी में मैं अभी पढ़ रही थी, वो लिखते हैं कि मैं 50 से 60 सिगरेट, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता, 50 से 60 सिगरेट एक दिन में पी लेता था। और जब इतनी बुरी लत लग गई, पिताजी की मार खाई, छूट नहीं रही थी। एक सहपाठी मिले, उनके कारण सिगरेट छूट गई। और पास में मेरे बिल्कुल दरवाजे से मिला, बगल में मंदिर था। मैं मंदिर जाने लगा, बहुत सारे प्रश्न करता, वो मुझे उत्तर देते। उन्होंने कहा पास में आर्य समाज है, आर्य समाज और चला जा, थोड़े और कदम बढ़ा ले। कहते हैं मेरे हाथ में सत्यार्थ प्रकाश आया। पढ़ के देखे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की जीवनी। वो कहते हैं जब सत्यार्थ प्रकाश मैंने पढ़ा, उसी दिन से मेरा जीवन परिवर्तित हो गया। आप सोचो, एक बच्चा जो भांग का नशा करता है, एक बच्चा जो सिगरेट पीता है, वो बच्चा आर्य कुमार सभा की स्थापना करता है और प्रत्येक शुक्रवार को उनकी सभा होती है, और वो बच्चा देश धर्म की बलिवेदी पर अपना जीवन आहूत कर देता है। इसीलिए कहती हूं सबसे बड़ी क्रांति है वैचारिक क्रांति। जब मेरे बच्चे को रोज स्कूल में सिखाया जाएगा जैसे ईसा मसीह है वैसे आपके भगवान है, वैसे राम है, वैसे कृष्ण है, तो मेरा बच्चा क्या सीखेगा? जमीन किसी की, शिक्षा किसी की। हम कहते हैं देश के भावी कर्णधार, यही शब्द का प्रयोग करते हैं ना जी। देश के भावी कर्णधार छोटे छोटे प्यारे बच्चों, और देश के भावी कर्णधारों को दे दिया किराएदारों को, तो उनको बनाएगा कौन? किराएदार। तो किराएदार के द्वारा पला हुआ बच्चा कभी भी अपने माँ बाप के प्रति वफादार नहीं होगा। मेरी बात लिख के रखिएगा। इसीलिए कहती हूं हमारे शत्रु सबसे बड़े हम खुद हैं। मुसाफिर जी ने कहा था ना, गैरत है जवानों के घर खून उबल जाते। इतनी बड़ी जनसंख्या, इतनी बड़ी आबादी वाला देश, हम अपने गुरुकुल नहीं चला सकते, हम अपने शिक्षालय नहीं बना सकते, हम अपने विद्यालय नहीं बना सकते कि हमारे बच्चे को उनके अधीन न रहना पड़े? नहीं कर पा रहे हैं। इसी को मानसिक गुलामी बोलते हैं। इसीलिए कहा था गैरत है जवानों के घर खून उबल जाते, मर्दों की तरह जाकर के मैदान में मचल जाते। कुछ बात है मुसाफिर, ये हिंदू नहीं पिघलते, वरना बनिए तेरी आंखों से तो पत्थर भी पिघल जाते, वरना बनिए तेरी आंखों से तो पत्थर भी पिघल जाते। सबसे बड़ी क्रांति है वैचारिक क्रांति। अपने बच्चों को रामायण पढ़ाइए, श्रीमद् भगवत गीता पढ़ाइए, महाभारत का अध्ययन कराइए, वेदों का अध्ययन कराइए। दिन में कम से कम, आप कहोगे जी विद्यालय भी तो जाता है, कैसे पढ़ेगा? प्रतिदिन अपने बच्चे को एक श्लोक याद कराना प्रारंभ करो। और अगर आपके बच्चे का कोई धर्म परिवर्तन कर दे तो मुझे आके कहिएगा आपने क्या कहा था और ये क्या हो गया। आपने उसको स्वाभिमान नहीं बताया, आपने उसको धर्म नहीं बताया। दूसरों के बच्चे छोटे छोटे अपनी किताबें लिए घूम रहे हैं, और हमारा बच्चा रामायण की किताब ले ले तो सबसे पहले दुख माता पिता को ही होता है। ये तो बाबा बनेगा, ये नहीं कर सकता कुछ। होता है कि नहीं होता है? अरे तुझे पढ़ना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, बहुत अच्छी बात, डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, लेकिन पैसे कमाने की मशीन मत बनाओ। फिर जब मशीन बनाते हो वही डॉक्टर, क्योंकि धियो यो न प्रचोदयात नहीं पढ़ा, इसीलिए वो किडनी निकाल के बेच देता है, देश के प्रति वफादार नहीं है। इसीलिए अपनी शिक्षा व्यवस्था मजबूत कीजिए। ईश्वर ने कहा जमीन दी, सबसे पहले जमीन की रक्षा करनी चाहिए। अगर मेरे घर पे कोई कब्जा करे और मैं मौन रहूं तो सहिष्णुता नहीं, कायरता है। दूसरी बार ईश्वर ने हमको वेद दिया, तो वेदों की रक्षा कैसे होगी? लाल कपड़े में सुंदर सा कपड़ा रखना, बिल्कुल ड्राई क्लीन करा के और पैक करके रख दो, ये हमारे वेद हैं, बस इनको देख लो और इनके सामने दिया बत्ती करते रहो, हो गई रक्षा। वेदों की रक्षा हो, धर्म की रक्षा हो, होगी कैसे?
करेगा कौन? किसी की भी रक्षा उसके अध्ययन करने से होती है। तो दूसरी बात, वेदों का अध्ययन करें। हमारे बच्चे 4 वेदों का नाम नहीं जानते, हमारे बच्चे 11 उपनिषदों का नाम नहीं जानते, हमारे बच्चे 6 वेदांगों का नाम नहीं जानते। और हो सकता है यहां जानते हो, हमारे बच्चे आजकल तो हिंदी भाषा भी नहीं जानते। और माता जी मुस्कुरा के कहेंगी, इंग्लिश में पूछ लो जी, हमारा बच्चा हिंदी नहीं जानता। बहुत अच्छे माता जी, आप तो मानसिक गुलाम होने से रह गई थी, इसको जरूर अभिमन्यु बना दिया आपने। आप विचार करो, कैसे बचेगा देश, कैसे बचेगा समाज? कौन? वीर हकीकत राय, बसंत पंचमी थी, अभी बसंत पंचमी होके गई है। हमारे 13-14 साल के बच्चे को तो ये भी नहीं पता होता हमारा धर्म ग्रंथ क्या है। एक बार मैं एक विद्यालय में यज्ञ कराने गई, तो मैंने अनायास ही यज्ञ के बाद मैंने बच्चों से पूछा, मैंने कहा धर्म ग्रंथ बताओ। तो उनकी मैडम कहती हैं, बताओ, वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण, कुरान। मैंने कहा मैडम, किताब की जो सिलेबस की किताब है, इनके नाम और बतवा दो, ये भी धर्म ग्रंथ ही मान लो, जब सारा कूड़ा कबाड़ा एक साथ रख ही दिया। आप विचार करके देखो, हमारे जिनको शिक्षा देनी है वो धर्म ग्रंथ नहीं जानते, और अपने बच्चे हम उनको सौंप के खुश हैं। बाल हकीकत राय 14 वर्ष का बच्चा, आज वो जमीन जहां उनका जन्म हुआ था, सियालकोट पाकिस्तान के पास है। और कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। भगत सिंह की जन्मभूमि कहां है? पाकिस्तान के पास है। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। स्वामी श्रद्धानंद का कार्य क्षेत्र, वीर भगत सिंह का कार्य क्षेत्र, उनके दादाजी अर्जुन सिंह का कार्य क्षेत्र पाकिस्तान के पास है। और गांव गर्व से कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। इसको तो कहा जाए अगर देसी भाषा में तो आंखों का पानी मर जाना बोलते हैं। इतनी बेशर्मी से अपनी जन्मभूमि गंवाने के बाद सियालकोट में, पश्चिमी पंजाब में एक बालक का जन्म हुआ। सब माताएं ध्यान से सुनिएगा, उस बालक का नाम था हकीकत राय। बाल हकीकत राय, छोटा बच्चा। उनके पिता का नाम था भागमल और माता का नाम था कौरा देवी। और उस समय हमारे देश में, चूंकि उनका राज्य था, हमारा राज्य तो नहीं था, तो उनके पिताजी ने सोचा कि इसको व्यापार में लाया जाए, तो उससे पहले इसको फारसी का ज्ञान कराया जाए। तो उन्होंने फारसी का ज्ञान कराने के लिए उस बाल हकीकत राय को एक मदरसे में भेज दिया, मकतब में भेज दिया। अब बाल हकीकत राय मदरसे में जाने लगा। बहुत बुद्धिमान बच्चा, बहुत तीक्ष्ण बुद्धि का बालक। उस मदरसे में सबसे ज्यादा बच्चे मुस्लिमों के थे। अब वो बच्चे पढ़ने में बुद्धू और बाल हकीकत राय पढ़ने में बहुत तेज, तो आपस में दुश्मनी हो गई, चिढ़ने लगे बाल हकीकत राय से। तो जब भी मौलवी जी बाहर जाते तो उसको कहते, बाल हकीकत राय तुम ध्यान रखना, क्योंकि इंटेलिजेंट बच्चा है। तो एक बार बाल हकीकत राय को कहा कि मैं बाहर जा रहा हूं, तुम मदरसे का ध्यान रखना। उस बच्चे ने कहा ठीक है मौलवी साहब आप चले जाओ। अब वो चले गए तो वो जो और बच्चे थे उनको परेशान करने लगे। कभी दुर्गा भवानी को गाली दें, कभी हिंदू देवी देवताओं को गाली दें। अगर हमारे 14 वर्ष के बच्चे के सामने कोई हिंदू देवी देवताओं को गाली दे तो हमारे बच्चे को समझ में नहीं आएगा चल क्या रहा है। नष्ट हो चुकी, और हम कहते हैं ये तो विकास हो रहा है, ये तो हम आधुनिकता की ओर दौड़ रहे हैं। 14 वर्ष का बच्चा कहता है आप अपनी जबान को बंद करो, मेरे हिंदू देवी देवताओं का पान में नहीं सोऊंगा, मत करो। लेकिन उन मुस्लिम बच्चों ने निरंतर उनका अपमान करना जारी रखा। तो बाल हकीकत राय ने केवल एक बात कही, उन्होंने कहा कि मैं केवल इतना कह रहा हूं, न मैं गाली दे रहा न मैं अपशब्द कह रहा, मैं कह रहा हूं जो तुमने मेरे हिंदू देवी देवताओं को कहा, जो तुमने मेरी मां दुर्गा भवानी को कहा, वही तुम्हारी फातिमा के लिए भी है। बस अब उनको तो आदत नहीं कोई पलटवार कर दे, तुरंत एकदम चिल्लाने लगे, उसकी पिटाई करने लगे, लड़ने लगे बुरी तरह। अब थोड़ी देर में मौलवी साहब आए। मौलवी साहब मैटर समझ गए क्या बात है। तो मौलवी साहब ने कहा कि अरे आराम से बैठो, तुमने भी गाली दे दी उसने भी दे दी, बात खत्म। लेकिन बात ऊपर तक गई और वहां 2 ही प्रावधान है, या तो माफी मांगो या तो इस्लाम कबूल करो माफी मांगो, या सर तन से जुदा। और वो परंपरा आज भी बरकरार है। उसने कहा या तो माफी मांगो
और या सर तन से जुदा, दोनों में से एक काम करो। उसकी मां रो रही है, मेरा इकलौता बच्चा है, एकमात्र संतान है हमारी, छोटा बच्चा है। उनकी छोटी आयु में शादी हो गई थी। उस समय हमारे देश में सती प्रथा जैसी बीमारियां थी, बाल विवाह जैसी बीमारियां थी, दुष्टों के कारण तो ऐसी बीमारियां थी। तो उनका छोटी उम्र में उनकी पत्नी भी थी, लक्ष्मी देवी। सब कह रहे हैं माफी मांग लो, उसने कहा नहीं। और कवि की पंक्तियां हैं, खंजर से उड़ा दो चाहे मेरी बोटी बोटी को, दूंगा नहीं चोटी को, मैं दूंगा नहीं चोटी को। भरी सभा में वो बच्चा कहता है मेरी गर्दन उड़ा दो, मुझे मार दो, खत्म कर दो। 14 वर्ष के बालक की हुंकार देखो। और आज हमारे बालकों से कोई पूछे तो धर्म और अधर्म का भेद भी नहीं जानते। उसने कहा मुझे मार दो, मेरी गर्दन काट दो, लेकिन मैं जीते जी इस्लाम कबूल नहीं करूंगा। आप मुझे मार दो। भरी सभा में उस बच्चे को मार दिया गया, लेकिन उस बच्चे ने इस्लाम कबूल नहीं किया। अपने बच्चे को संस्कार दीजिए, उसको सिखाइए। ईश्वर ने हमको सबसे पहले जमीन, फिर वेदों का ज्ञान, फिर स्मृतियों का ज्ञान, फिर रामायण और महाभारत का ज्ञान दिया। इस ज्ञान को अपने पास रखिए, समेट के रखिए, अपने बच्चे को दीजिए। वरना याद रखिए, कितनी बिल्डिंगें बना लीजिए, कश्मीर में बिल्डिंग कम नहीं थी, अफगानिस्तान में बिल्डिंग कम नहीं थी। सर पे पोथा लेके भागने वाली वीडियो तो अभी भी वायरल है, देखी होगी आपने। जिनके यहाँ तुरंत हो जाता है तौहीन हो गई, वो तौहीन वाले भी सर पे रख के ला रहे हैं। ये हालात हो जाते हैं, बद से बदतर जिंदगी हो जाती है। तो अगर उससे बचना चाहते हैं तो आपको अध्ययन करना पड़ेगा, अपने बच्चों को शिक्षा देनी पड़ेगी। वरना अंग्रेजी शिक्षा के तो हम बहुत पहले से लगे हुए हैं, लेकिन आज तक क्या परिवर्तन आया? डॉक्टर बनने के बाद देश के लिए क्या किया, समाज के लिए क्या किया, राष्ट्र के लिए क्या किया? अपनी 10 बिल्डिंग तो आप बेईमानी से, ईमानदारी से कमा के खरीदोगे, लेकिन देश के लिए, समाज के लिए अगर कुछ नहीं करोगे तो कोई नहीं पूछेगा। एक घटना सुना के वाणी को विराम दूंगी कि जिस सभागार में हम बैठे हैं, मैंने कहा था ना ये धर्म है बलिदान का। पंडित लेखराम का मैंने आपको बताया, एक एक पुत्र, एक एक पुत्रियां चले गए, लेकिन कोई फर्क नहीं। आर्य जाति के अनेकों लाल बचाने हैं, पहले वहां जाएंगे। पंडित रामचंद्र देहलवी, आपने शायद कभी नाम सुना होगा, उनको शास्त्रार्थ महारथी कहा जाता है। उनका नाम था पंडित रामचंद्र देहलवी। दिल्ली के चांदनी चौक पे फव्वारा हुआ करता था, उसको फव्वारा चौक कहते थे, आजकल तो नहीं है। 1910 की बात है। वहां सप्ताह में 2 दिन पादरी भाषण देते थे और 2 दिन मौलवी बोलते थे, और वो जम के हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की, वैदिक धर्म की धज्जियां उड़ाते थे। पंडित रामचंद्र देहलवी उनको सुनने गए। उन्होंने कहा ये 2 दिन पादरी लोग मिलके हमारा मजाक उड़ाते हैं और मुस्लिम आते हैं वो भी हमारा मजाक उड़ाते हैं, मेरे अध्ययन अध्यापन का क्या फायदा? उन्होंने पुलिस को एक लेटर लिखा। आप देखिए कैसे कैसे दीवाने देश धर्म पे बलिदान हुए हैं, तब आप और हम चर्चा कर पा रहे हैं। इसीलिए कहा ना, असुर अनुयायियों के जब जब तमंचे तीर चलते हैं तो मरने को आर्य भी धर्म पर दूना मचलते हैं। लगी दिल की बुरी होती कोई बेदर्द क्या जाने, लगी दिल की बुरी होती कोई बेदर्द क्या जाने, पतंगे किस लिए यूं दीप की ज्वाला में जलते हैं, पतंगे किस लिए यूं दीप की ज्वाला में जलते हैं। उन्होंने पुलिस को लेटर लिखा कि 2 दिन पादरी बोलते हैं, 2 दिन मौलवी बोलते हैं, और आज के बाद 2 दिन रामचंद्र देहलवी बोलेंगे, और इनकी सारे जवाबों का, सारे प्रश्नों का उत्तर हम देंगे। और उन्होंने 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, आपको लगेगा उत्साह में कह गए 2 दिन चले गए होंगे, 1 साल चले गए होंगे, नहीं, पूरे 15 वर्ष 1910 से लेके और 1925 तक लगातार निरंतर 15 वर्षों तक वहां से बोलते रहे और हमारे धर्म के लिए कार्य करते रहे। ऐसे अनेकों लोग हुए, उनकी जीवनियों को पढ़िए, प्रेरणा लीजिए, अपने बच्चे को डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, अपने लिए जीना सिखाइए। लेकिन अपने लिए सब जीते हैं, थोड़ा सा समाज के लिए भी हम जीना सीखे। वरना महर्षि देव दयानंद सरस्वती गुजरात की भूमि से चल के आए, जिनकी मातृभाषा गुजराती है। आज उनका नाम लेते हुए हम सभी को गर्व की अनुभूति होती है। तो जो समाज के लिए जीता है, राष्ट्र के लिए जीता है, उसको ये देश, समाज, राष्ट्र याद करता है। अपने लिए जीने वाले को कोई भी नहीं पूछता। अंतिम में ऋषि दयानंद को 2 पंक्तियां समर्पित करके वाणी को विराम। घनघोर तिमिर का वक्ष चीर, भू पर उतरी थी एक किरण। जब आप एक बार महर्षि देव दयानंद की जीवनी पढ़ लीजिए, और मुझे तो डॉक्टर भवानीलाल भारती जी ने बहुत प्यारी पुस्तक लिखी है,
जब आप उसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक व्यक्ति अपने जीवन में कितना करके गए। सूर्य थे स्वामी दयानंद, हम दीपक बन जाएं वो भी बहुत बड़ी बात है। तो ये पंक्तियां मैं अक्सर कहती हूं, घनघोर तिमिर का वक्ष चीर भू पर उतरी थी एक किरण, संदेश सवेरे का लाई, हम करते उसका अभिनंदन, और जंजीरों से जकड़े स्वदेश को राह दिखाई थी तूने, जिसको काल भी ना बुझा सके वह ज्योति जलाई थी तूने। घनघोर तिमिर के आंगन में, घनघोर तिमिर के आंगन में तू बीज उषा के बोता था, आवाज लगाई थी तूने जब सारा भारत सोता था, आवाज लगाई थी तूने जब सारा भारत सोता था। महर्षि देव दयानंद की, महर्षि देव दयानंद की, महर्षि देव दयानंद की जय।